आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। टी रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स के ऊपर बेस्ड हैं जो। तो क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पाई बाय 8। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज cos pi by 8 and the third part is tan pi by 8। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो दिस इज़ दी सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, साइन पाई बाय 8 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो देखिए साइन पाई बाय 8 डिग्रीज में भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो साइन पाई बाय 8 कितने डिग्री एंगल होता है? तो पाई बाय 4 का हाफ हो गया। तो पाई बाय 4 का हाफ मतलब 45 का हाफ। तो दिस इज़ 22.5 डिग्री। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। अब साइन पाई बाय 8, ठीक है जी। अब इसके लिए मुझे क्या करना है? तो मैं यहाँ एक फार्मूला लिखता हूँ, भी जो लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था। वी नो दैट, और फार्मूला क्यों लगाना वही बताते हैं आपको। वी नो दैट अभी हमारे पास एक फार्मूला था साइन ए बाई 2। इसको मैं हाफ एंगल्ड फार्मूला भी कह सकता हूँ। दिस इज़ हाफ एंगल्ड फार्मूला। तो साइन ए बाई 2 किसके इक्वल होता है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, याद रखना यहाँ जो एंगल होगा उसका डबल यहाँ आएगा कॉस के साथ। तो 1 माइनस कॉस इस एंगल का डबल मतलब ए, और नीचे क्या आएगा 2। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मार्क कर देंगे। अब मुझे साइन पाई बाय 8 चाहिए, तो मुझे यहाँ ए की जगह कुछ वैल्यू पुट करनी होगी। तो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से हाफ मैं अलग कर दूँ तो यहाँ पाई बाय 4 बचता है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे ए को क्या पुट करना है? पाई बाय 4। किस में? इन इक्वेशन 1 में। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में पाई बाय 4 पुट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये वैल्यू साइन पाई बाय 8 बन जाएगी। अब साइन पाई बाय 8 की वैल्यू, ये पाई बाय 8 जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ प्लस आएगा। प्लस को हम दिखाते नहीं है, तो सिंपली ये पॉजिटिव साइन होगा जो हम दिखाएंगे नहीं यहाँ पे। और 1 माइनस, और आपने ए को पुट कर दिया पाई बाय 4, तो ये आ गया कॉस पाई बाय 4, और नीचे कितना आ गया 2। ठीक है जी। और यहाँ आप बता सकते हैं बिकॉज साइन पाई बाय 8 इज पॉजिटिव। रीज़न बिकॉज पाई बाय 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो अब बहुत ही ईजी है। 1 माइनस कॉस 45 डिग्री है, दैट इज़ कॉस पाई बाय 4। तो क्या वैल्यू होती है उसकी? 1/√2, और नीचे आपके पास है 2। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आएगा √2 माइनस 1, ठीक है। और √2 माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा? एलसीएम का √2 नीचे, तो ये 2√2 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं आगे। तो फिलहाल इसकी वैल्यू हमने ये निकाली, साइन पाई बाय 8 की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह से साइन पाई बाय 8 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है, वो है कॉस पाई बाय 8। तो कॉस पाई बाय 8 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और इसकी जगह क्या आ सकता है? इसकी जगह आ सकता है कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू। सेम क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी आपको क्या लिखना है? वी नो दैट, जैसे लास्ट टाइम लिखा था। अब फॉर्मूला हमें कौन सा लिखना है इसमें? कॉस ए बाई 2 का। तो कॉस ए बाई 2 का जो फॉर्मूला होता है उसमें भी प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन में क्या होता है? यहाँ पे बीच में साइन कैसा होता है? प्लस का होता है। 1 प्लस कॉस ए बाई 2, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसमें क्या करने वाले हैं? अब हम फिर जैसे लास्ट टाइम किया था, पुट करने वाले हैं। तो वही एंगल है आपका, पाई बाई 8 फाइंड करना है, तो पुट कर देंगे ए को कितना? पाई बाई 4 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 1 तो पहले हम वहाँ कर चुके थे, यहाँ 2 इक्वेशन कह सकते हैं आप, इन इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 2 में आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से बनेगा cos पाई बाई 8, cos पाई बाई 8 ये आ जाएगा किसके इक्वल, ये आएगा 1 प्लस कॉस, इसका डबल हो जाता है एंगल, मतलब यहाँ पे पाई बाई 4 और नीचे कितना आ गया 2। मैं चाहूँ तो आगे सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस, फिर सेम ही है, सिमिलर प्रोसीजर है, cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई रूट 2 और नीचे 2 आ गया। तो कुल मिला के जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बिल्कुल इसी वे में अगर हम देखें तो ये आंसर आएगा √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 बाई 2 √2। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 8। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से हम cos पाई बाई 8 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे tan पाई बाई 8 की वैल्यू, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब हमें फाइंड करना है tan पाई बाई 8 की वैल्यू क्या है। तो वैसे तो हमने लास्ट में निकाला है sin पाई बाई 8 और cos पाई बाई 8 की वैल्यू, उसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करना है आपको, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ tan 22.5 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है वो आपसे। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से फॉर्मूला लिखना होगा, वी नो दैट, अभी आपको फॉर्मूला करवाया था लास्ट टाइम। तो फॉर्मूला कौन सा, tan a/2, मतलब सब मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला a/2, और इसको मैं हाफ एंगल भी कहता हूँ tan a/2। तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस, ऊपर होता है 1 माइनस कॉस ए, ध्यान रहे इसका डबल एंगल यहाँ होगा, अगर हाफ a/2 है तो ए होगा और नीचे कॉस ए होगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देंगे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह अभी जो किया था हमने, इसमें पुट कर देंगे आप, और इसमें a की वैल्यू फिर से क्या पुट कर देंगे पाई बाई 4, और इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो आप देखेंगे आपके पास ये बन जाएगी वैल्यू tan पाई बाई 8। अब यहाँ प्लस माइनस साइन है, लेकिन यहाँ प्लस साइन ही आएगा, क्यों, क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये आ गया इस तरह से 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, 1 प्लस कॉस पाई बाई 4। यहाँ आप शो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। tan पाई बाई 8 इज़ पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 माइनस 1 बाई √2 और नीचे 1 प्लस 1 बाई √2 आ गया। फर्दर सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा √2 माइनस 1 बाई √2, और यहाँ आएगा √2 प्लस 1 बाई √2, ये कैंसिल हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1। अब आप क्या करें, इसको रेशनलाइज कर दें, तो क्योंकि रेशनलाइज करना ठीक रहेगा इसमें, √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, और साथ में √2 माइनस 1 से आप इसको रेशनलाइज करने वाले हैं। तो देखिए रेशनलाइज करते हैं, तो ये आ गया √2 माइनस 1 होल स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा √2 का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। अब इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं, तो √2 माइनस 1 होल स्क्वेयर और नीचे आएगा 2 माइनस 1। तो इसमें आप देखेंगे 2 माइनस 1 1 हो गया, तो कुल मिला के √2 माइनस 1 होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास x का स्क्वायर आ गया, ये पॉजिटिव नंबर है तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं यहाँ से। तो देखेंगे आप आंसर क्या आ गया, √2 माइनस 1। तो यहाँ से आप देख पाएंगे tan पाई बाई 8 की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, तो ये आ गई √2 माइनस 1। तो सिमिलरली आप cot पाई बाई 8 की वैल्यू भी फाइंड कर पाएंगे, ये आपको होमवर्क में करना है। आप क्या करेंगे, tan पाई बाई 8 निकाल लीजिए, उसका रेसिप्रोकल करेंगे और उसको रेशनलाइज कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ √2 प्लस 1। तो जब इसको आप रेसिप्रोकल कर रेशनलाइज करेंगे तो √2 प्लस 1 से रेशनलाइज करेंगे तो नीचे 1 आएगा, ठीक है। तो इसको आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं होमवर्क। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चंस मतलब। तो क्वेश्चन है आपके पास, इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट है sin पाई बाई 24
और सेकंड पार्ट है cos पाई बाई 24। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो ये रहा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट लेते हैं, साइन पाई बाई 24, ये क्वेश्चन मार्क है और आपको पता होना चाहिए अगर सॉल्व करते हैं तो डिग्रीज़ में क्या है, ये कितने डिग्री एंगल है ये। तो देखिए डिग्रीज़ में ये 7.5 डिग्री आएगा, 7.5 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री हमने किया था साइन 15 डिग्री, ये उसका भी हाफ हो गया। अब मुझे इसका डबल करूं 15 डिग्री, उसकी भी वैल्यू पता नहीं है ना। तो क्या करना होगा, पहले हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, नाउ सबसे पहले हम इसका डबल करके देखते हैं। इसका डबल मतलब इसका डबल, तो इसका डबल करेंगे तो साइन 15 डिग्री आएगा। साइन 50 डिग्री मतलब इसका डबल हो गया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं कॉस की। वो मैं बताऊंगा ये वैल्यू क्यों फाइंड कर रहा हूँ मैं, पहले हम निकाल लेते हैं इसको। तो कॉस हम पाई बाई 12 की वैल्यू निकालेंगे। कॉस पाई बाई 12 जिसको कॉस 15 डिग्री कहते हैं, ठीक है। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू हमने पीछे की हुई है, किस तरह से निकालते हैं। तो इसको लिखेंगे कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसमें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं हम। कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, माइनस है तो प्लस आएगा, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। इसको जब सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आंसर आएगा √3 + 1/2√2। तो मैंने यहाँ जानबूझ के कॉस पाई बाई 12 की वैल्यू फाइंड करी। रीज़न ये था कि इसका 7.5 डिग्री का डबल 15 डिग्री होगा, ठीक है। तो पहले 15 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो कॉस पाई बाई 12 मतलब कॉस 15 डिग्री की वैल्यू मैंने वैल्यू फाइंड कर ली। अब करना है क्या आपको आगे, अब आपको फिर से वही करना है। वी नो दैट आपने साइन पाई बाई 24 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला लिखना होगा हाफ एंगल फार्मूला या सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला साइन a/2 का। तो साइन a/2 का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस बताया था, अगर साइन है तो बीच में माइनस आएगा, 1 माइनस कॉस a/2। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने कॉस 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ क्यों फाइंड की थी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब देखो मुझे क्या करना है, ए की जगह क्या पुट करना है, ए की जगह क्या पुट करना है कि ये साइन पाई बाई 24 बन जाए। तो मैं ए की जगह यहाँ पुट करूँगा ए इक्वल टू, तो ए को क्या पुट करेंगे यहाँ पे, पाई बाई 12। तो ए को पुट करेंगे पाई बाई 12 इन इक्वेशन 1। तो वी गेट, तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करके देखते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा साइन पाई बाई 24, क्यों उसका हाफ हो जाएगा, इसका पाई बाई 24 बन गया सेम। अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्यों, ये वाला एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्यों कितना है 7.5 डिग्री। तो यहाँ प्लस साइन आएगा, 1 माइनस कॉस पाई बाई 12 और नीचे 2। अब आपको समझ आया, इस फॉर्मूले में कॉस यूज़ होता है, इस एंगल का क्या होता है, डबल। तो इस एंगल का डबल मतलब 7.5 का डबल 15 डिग्री। तो मुझे हर कीमत पे कॉस 15 डिग्री तो चाहिए ही था, मतलब कॉस पाई बाई 12। तो कॉस पाई बाई 12 की वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे। अब ये हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे, साइन पाई बाई 24 में भी और कॉस पाई बाई 24 में भी। कॉस पाई बाई 12 तो चाहिए ही चाहिए, दोनों केस में हमें निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ये हमारे लिए। तो अब देखिए ये कितना हो गया, 1 माइनस कॉस पाई बाई 12। कॉस पाई बाई 12 की वैल्यू ये ऊपर हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, √3 + 1/2√2, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे आप और नीचे 2 कर देंगे। और ये ध्यान रखना ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये पूरा है ऊपर से नीचे तक।
चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2√2 -√3 -√3 -1, और यहाँ से देखेंगे आप ये जो एलसीएम वाला पार्ट है ये नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2√2। हमारे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 -√3 -1. In the denominator you have 2 × 2√2. अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आएगा 2√2 -√3 -1, नीचे आ गया 4√2। अब इस पार्ट को हम रेशनलाइज कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं √2/√2। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, √2 × √3 √6 हो गया, और -√2 हो गया, और नीचे आपके पास कितना आ गया √2 × √2 × 4 8 हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, देयरफॉर वी get the value of that is sin π/24, और ये कितनी वैल्यू बनी 4 -√6 -√2/8। एक चीज़ बता दूं, आप यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फर्दर भी रेशनलाइज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो फर्दर रेशनलाइज भी कर पाएंगे। और जो दूसरा है होमवर्क में आप कर लेना cos π/24, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क है अभी फ़िलहाल, तो ये आप होमवर्क में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।